वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक ऐसा जीवन के बारे में चिंतन करने जा रहा हूं, जिस जीवन को देखकर, जिस जीवन के विषय में सुनकर, जानकर हमें ठाकुर के प्रति अनुराग वर्धन निश्चित रूप से होगी। साथ साथ हमें एक प्रेरणा मिलेगा, साथ साथ हमारी जीवन की अनंत बाधाएं तार तार हो जाएगी और वो बाधा छोटा लगने लगेगा। जीवन की बहुत सारे डगर आते हैं, दुख का, कष्ट का, दरिद्रता का, विषमता का, विपरीत परिस्थितियों का, और इस सारी परिस्थितियों से हम अपने जीवन को आगे कैसे ले जा पाएं, इस घटना के माध्यम से हम सबको निश्चित रूप से एक प्रेरणा अवश्य मिलेगा। हम लोगों ने नाम सुने हैं श्री राम वासवन सिंह दादा, और दादा ने एक बुक्स भी लिखे, किताब भी लिखे हैं, जीवननाथ जगन्नाथ। इससे दो खंड में, एक पहला खंड, एक द्वितीय खंड। और वो कैसे इतने बड़े एक महान भक्त के रूप में सत्संग जगत में जाने जाते हैं। आज उनकी इस बात को जब हम लोग जानेंगे तो लगेगा कि वास्तव में उनका ये जीवन कैसा था, कैसा ये संघर्षमय उनका जीवन था, और किस तरह से उन्होंने इस जीवन रूपी नायक को दुख रूपी भवसागर से पार करते हुए सुख रूपी किनारे पे लगाया। इनका जो घर था वो हाजीपुर के रहने वाले थे, बेलकुंडा जो गांव का नाम, और वहां से किस तरह से ये आश्रम में आए और आकर के एक भक्त के रूप में सत्संग जगत में जाने लगे। इनका जो जीवन शुरू होता है, उस जीवन की ओर अगर हम देखें कि इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं था सिवाय अपनी मम्मी और जो ताई जी के अलावा, और खुद, और उसके अलावा कोई भी नहीं थे। ये वासवन दादा का जीवन ऐसा था, बाल्यकाल से वो पितृहारा तो हो चुका था, पिता को खो चुका था, और उनके परिवार में केवल 3 प्राणी के अलावा खुद को देकर, मां को देकर और ताई जी को देकर, इनके अलावा कोई भी व्यक्ति परिवार में बचा हुआ नहीं था। सब जो हैं इस भौतिक जगत से विदा लेकर उस परम धाम को प्राप्त हो गए थे। और वासवन सिंह दादा का जो मां है, केवल शादी हुआ और शादी के 1 वर्ष नहीं हो पाया, 1 वर्ष के अंदर उनका पिता का परलोक गमन हो गया। और वसवंदा इस धरती पर आकर उन्होंने अपने पिता को ना समझ पाया, ना जान पाया, वो केवल अपने मां को पाया और अपनी ताई को पाया। परिवार की ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए जो वासवन दादा की मां ने और उनके ताई ने सोचा कि ये वासवन को अगर ठाकुर के चरण तले अगर रख आऊं तो ये निर्भय होकर के हम लोग अपने जीवन यापन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार के ऊपर पता नहीं किसका नजर पड़ा कि परिवार के एक भी पुरुष व्यक्ति जीवन लेकर जिंदा नहीं है, सब लोग परलोक गमन हो गए। ऐसे दुख की घड़ी में उन दोनों माताएं, समझिए जो ताई जी है और उनकी मां, दोनों लोगों ने वासवन दा को बचपन में ही ठाकुर जी के पास
छोड़ आते हैं। और ठाकुर जी के पास जब छोड़ आते हैं, वसुंधरा वहीं रहने लगते हैं, वहीं पढ़ाई करने लगते हैं और ठाकुर जी के पास सदैव ठाकुर जी के कार्य में रत रहते हैं। और उन वसुंधरा को छोड़ करके माँ अपने घर पर रहती है, लेकिन कभी भी अपने दुख के बारे में अपने बेटे के पास खबर नहीं करती हैं। मन में एक दुख है कि जीवन के शुरुआत में उन्होंने अपने पति को खोया और उसके बाद अपने जेठ को खोया। उन्होंने जेठ के भी 2 लड़के थे, उनको भी खोया और बाद में उनके जो छोटा सा जो बालक था उनको परम दयाल के चरण तले रखकर अब वो अपने घर में जो खेती बाड़ी है उसी को संभाल रही थी। रात में सोती थी, लेकिन दोनों आंखों से आंसू निर्झर झरते झरते जो तकिया होता था वो तकिया भीग जाता था और केवल उनकी आंख को के जो आंसू हैं यही केवल बताती थी कि किस तरह से उनका जो संतान है, किस तरह से उनका संतान ये परम पिता के चरण तले वहां पे है। एक तो वो निश्चिंत है, निर्भय है, लेकिन फिर भी जो करुणा भरी हुई माँ का जो हृदय होते हैं उनको दूर रख करके उनको रहना बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। लेकिन इस कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को धैर्य रखा और ये जानकर, ये समझकर कि मेरे जो बेटा है वो परम पिता के पास है, वो निर्भय रूप में है, हम निश्चिंत हैं, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात को सोच करके कभी कभी वो निस्तब्ध एवं निश्चिंत होकर के अपने जीवन यापन करने लगी। इसी बीच में जो हमारी वासवन दादा है वो केवल घर में आते थे कब, जब धान की कटाई होती थी उस समय साल में 1 बार वो या 2 बार घर पे आना होता था कृषि कार्य करने हेतु। लेकिन उनका एक बार उन्होंने घर आने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना की, लेकिन ठाकुर जी ने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा आप जा रहे हो लेकिन जल्दी चले आना। इस बात को आकर के जब अपने माँ और ताई के पास ठाकुर जी की कही हुई बात को जब बताई तो उनकी ताई ने और उनकी माँ ने कहा बेटा जो ठाकुर जी ने बताए हैं वही करना है, आपको रुकना नहीं है, आप जल्दी से जल्दी ठाकुर जी का निर्देश को पालन करो, क्योंकि ठाकुर जी के निर्देश पालन करने में ही तुम्हारा भी मंगल है, हमारा भी मंगल है। इसलिए कृषि कार्य जहाँ पे भी हैं वैसे रहने दो, हम लोग देख लेंगे, तुम निश्चिंत होकर ठाकुर के पास चले जाओ। वहां पे चले जाते हैं, ठाकुर जी के पास चले जाते हैं। कौन जाने क्या परिस्थिति थी, क्या दुख था, क्या जीवन का किस तरीके की कोई संवेदनाशील इस तरह के घटना उनके जीवन में हो सकता था। लेकिन वो परमपिता हैं, वो अंतर्यामी हैं। उस बाधा को दूर करने के लिए वो अपने संतान को जैसे रहने के लिए कहते हैं वैसे अगर चले, अपने बुद्धि को अगर ना लगाएं तो विधाता की जो विधि है और उनके जो कर्मफल है उस कर्मफल को भी छोटा कर सकते हैं, उस कर्मफल को भी मात दे करके अपने जीवन में जीवित रहकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं। वो केवल परम पिता की दया से वो संभव हो सकता है और इसी के नाते वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अचानक एक दिन रात में उनको माँ की बात बड़ी याद आती है और माँ की बात सोच सोच करके बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने सोचा, अपने आप को कोसने लगा कि मैं परम पिता के प्रति मेरा कौन सा स्नेह, कौन सा ममता, कौन सा दया मेरे हृदय में से कुछ कम हुआ है कि आज प्रभु के पास रहने के बावजूद भी मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है। मेरा श्रद्धा में, मेरा भक्ति में कहाँ कमी रह गई। इस बात को वो सोच करके अपने आप अफसोस कर रहे हैं, उनको पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माँ के प्रति जो टान है, माँ का जो प्यार है और माँ का जो याद आ रही थी,
इतने सालों में कभी भी माँ के प्रति जो माँ का ये याद इतनी कभी नहीं आई, लेकिन आज क्यों आ रही है? जब अपने आप को रोक नहीं पाया, तब उन्होंने परम पिता के पास निवेदन करके प्रणाम करके बैठते हैं और बैठ करके अपने जीवन की जो बातें हैं सत्यता के साथ सब ठाकुर जी के सामने रखते हैं। और तभी ठाकुर जी कहते हैं, तब तुम देर मत करो, जल्दी चले जाओ, मां को देख करके आओ। ठाकुर जी ने बड़े सरलता से कोई बाधा नहीं दिया। ठीक ऐसे लग रहा है कि मानो ठाकुर जी हमारे लिए बैठे हैं और इस बात को बताने के लिए कि मैं जल्दी से जल्दी मां के पास जाऊं और मां को देख करके लौट आऊं। जब मां का निर्देश को प्राप्त हुआ, सुबह होते ही उन्होंने ट्रेन पकड़ा और उसके बाद बस से अपने घर को लौट आए। जब घर को गए और घर को जब गए, जब उनकी दोनों मां ने जब उनको देखा, अर्थात अपनी मां और ताई ने जब देखा, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह से ये असामयिक रूप से कभी भी वासवंत तो घर पे नहीं आते हैं, आज घर पे क्यों आए, क्या कारण है? पहला प्रश्न यही था। क्या हुआ बेटा, इस बार ऐसे समय पे आप जो है घर आए, क्या हुआ? लेकिन वासवानदा ने कहा, कुछ नहीं हुआ मां, क्यों मैं आ नहीं सकता हूं? क्यों मेरा आने का अधिकार नहीं है? मैं अपने घर आ नहीं सकता हूं इस तरह से? मां ने कहा, क्यों नहीं, आ क्यों नहीं सकते हो? लेकिन साधारणता आप जो है ऐसे इस समय पे कभी आए नहीं, तो आज इस तरह से आपको देख करके मुझे मन में स्वाभाविक रूप से ये बात आती है। तब जाकर के उनके दोनों मां ने उनके लिए भोजन बनाया और प्यार से उस भोजन को खिलाया। जब भोजन की थाली सामने है और उनकी मां और ताई बैठी हुई हैं और दोनों से बातें कर रहे हैं, तब बसवंदा भोजन करते करते मां से पूछ रहे हैं, मां एक बात तो बताओ कि आपके बारे में मुझे बहुत याद आने लगा था, और इसका क्या कारण था कि आपके बारे में मुझे इतने दिन कभी याद नहीं आई, लेकिन इस बार क्यों याद आया? इस बात को जब कहा तो मां ने कहा, बेटा ठाकुर जी बीच में कोई बीमार तो नहीं पड़े थे? वासवंदा ने कहा, हाँ मां, हाँ ठाकुर जी बीमार पड़े थे और उसके लिए हम लोगों ने अष्टम प्रहार के कीर्तन भी की ठाकुर जी की जल्दी सुस्वस्थ होने के लिए। कलकत्ता से डॉक्टर को बुलाया गया था, तब जाकर के ठाकुर जी का शरीर ठीक हुआ। इस बात को मां कह रही है, जब मुझे इस बात को पता चला कि ठाकुर बीमार हैं, तो मैं ठाकुर जी की इस जो बीमारी की बात सुन करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मुझे खाने की इच्छा नहीं हुआ, मुझे केवल मेरी आंख में आंसू के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था। मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं था, मैं बाकरुद्ध हो गया था, मेरा आंसू ही मेरी वेदना की जवाब दे रही थी। इस बात को सुनकर वासवंदा की आंख भी नमी हो गई। मां फिर आगे कहती है, जानते हो मेरे ये दुख, मेरा ये कष्ट, मेरा ये आंसू क्या कह रहे थी? वो निरंतर ये कह रहे थी कि बचपन में मैंने पति को खोया, बच्चा हमारे उस पिता की जो छाया है उनके जीवन में नहीं मिला, बाद में हमने उनको परम पिता के पास रखाया। तो आज विधाता का क्या विचार है, अगर ये परम दयाल ठाकुर भी अगर आज इस तरह से हम सबको छोड़कर इस पार्थिव शरीर को वो से अगर विदा लेते हैं, तो हम लोग तो संपूर्ण रूप से अनाथ हो जाएंगे। मैंने तो ये सोचा था कि हमारा बेटा का जो पालन पोषण भरण पोषण सब ठाकुर के हाथ में है, लेकिन अगर ठाकुर इस पार्थिव शरीर से विदा लेते हैं तो ये अपूर्ण कार्य को कौन करेगा, क्या होगा मेरा उबसवन को? यही सोच करके उन्होंने रोए, बहुत रोए। लेकिन अंतर्यामी भगवान उस सब के अंतर में विराज करते हैं, मानो ठीक ऐसा ही इस मां के हृदय में भी वो प्रभु ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और ठीक उन्हीं के पुत्र के रूप में वासवन के हृदय में भी वही ठाकुर विद्यमान है, और वही ठाकुर की इच्छा है, और ठाकुर की इच्छा से ही वासवन दादा ने अपनी मां की देखने की इच्छा जताई, और वो मां के हृदय में जो ठाकुर बैठे हुए हैं वो ठाकुर की पुकार से वासवन दा ने उस पुकार को सुना
और सुनने के बाद वो चले आए। जैसे मानो ये सुनियोजित रूप से ये रचा हुआ है और सब जगह मानो वो ठाकुर विद्यमान हैं और विद्यमान होकर के इस तरह का जो घटना है ये सारे घटनाओं को स्वयं उन्हीं के इशारे पे ये घटित हो रहा है। इसीलिए कहते हैं परम पिता जो करते हैं वो उनकी जब तक इच्छा ना हो, जब तक उनकी करुणा ना हो, जब तक उनकी वो ममता, उनकी वो दया दृष्टि हमारी पर जब तक बरसती नहीं है, तब तक हमें वो अनुभूति, वो ज्ञान हमें नहीं होती है। बाद में एक ही बात कहने की इच्छा होती है। रोशनी कभी नहीं बोल पाती है कि मैं रोशनी हूँ, वायु कभी नहीं बोल पाती है कि मैं वायु हूँ, आसमान कभी नहीं बोल पाती है कि मैं आसमान हूँ। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी कभी नहीं कह पाती हैं कि मैं भगवान हूँ। और वही आज नर रूप में, अनुकूल के रूप में प्रत्येक के जीवन के जो प्रतिकूलताएं हैं वो प्रतिकूलताओं को दूर करके एक आनंद का, एक प्यार का, एक दया का, एक ममता का एक जन साम्राज्य सा उन्होंने स्थापित कर दिया। यही है परमपिता का लीला, परमपिता की दया, परमपिता की अनुकंपा, इसकी अनुभूति और इसी को का आस्वादन को ही कहते हैं परमानंद। यही परमानंद जीवन का मूल प्राप्ति होती है। वंदे